राजघर सुंदर पलनवा पलनवा में लाल झूले सखिया। आज राजा दशरथ के घर में एक सुंदर सोने का पालन जिसमें परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा के बाद पूर्वजों के आशीर्वाद से और गुरुओं के आशीर्वाद से आज उनके यहाँ चौथे पल में चार बालकों की प्राप्ति हुई। बस एक बात बताओ, आज मुझे प्रथम दिवस में ही पता चल गया कि यहाँ के लोग कथा के बहुत प्रेमी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सभी मैयाओं ने के लिए एक बार हम 2000 ताले से सेवा करनी चाहूंगी, क्योंकि अरे यहाँ की मैया लोग एक भी अपनी बातें में नहीं रही। ये तो बहुत जगह ऐसी होती है ना कि आती और बैठती अपनी चर्चा को कहने लगती है। एक बार मैया सबके लिए मैं जोरदार से बोलना चाहूंगी, प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये आप सभी की मैं तारीफ नहीं कर रही, वास्तविक बात बता रही हूँ। जहाँ 2-4 स्त्रियां बैठती है तो सबसे पहले अपनी व्यथा होती है, बाद में भगवान की कथा होती है। लेकिन एक यहाँ की ऐसी माताएं लोग हैं जो सबकी ध्यान कथा की तरफ है। और कथा को ध्यान से सुनना क्यों जरूरी है पता है? ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रकार यहाँ पे ये दिव्य कथा की आयोजन चल रही है ना, एक स्थान में कथा हो रही है, बहुत दूर से कथावाचक आए थे कथा सुनाने के लिए, राम कथा थी। तो उस कथा में एक व्यक्ति जो था वो प्रतिदिन कथा को सुनने के लिए आया करता था। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो रोज कथा को नहीं सुनने आते हैं, बस अगर 8 दिवसीय कथा है तो 2-4 दिन जाएंगे समय निकाल करके। भैया अपनी लाइफ में लोग इतने बिजी हैं कि कौन रोज कथा को सुने, बस 2-4 दिन गए दर्शन दे करके आ गए। लेकिन वो जो महानुभाव थे वो प्रतिदिन कथा को सुनने के लिए आ रहे थे। और जब कथा की विश्राम दिवस थी, जब कथा पूर्ण होने पर थी और जब कथा पूर्ण हुई, आरती हुआ, उसके पश्चात जो व्यक्ति था, ध्यान से सुनिएगा, बीच कथा पंडाल में से उठ करके खड़ा हो गया और खड़ा होकर के बोला कि महाराज जी आपसे मेरा एक प्रश्न है। और जो महाराज जी थे, जो कथावाचक थे, वो बोलिए भैया क्या प्रश्न है आपका? कि महाराज जी मेरा प्रश्न आपसे ये है, मुझे एक बात समझ में नहीं आई और मैं आपकी पूरी 9 दिन की कथा को सुनता आ रहा हूँ और आज कथा की विश्राम भी हो गई, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई इतनी सारी बातों में, आपकी चर्चाओं में, कि राक्षस राम था या फिर राक्षस रावण था। तो वो कथावाचक महाराज जी कहते कि भैया न राक्षस राम था न राक्षस रावण था, राक्षस तो मैं हूँ जो इन दिनों में तुमको समझा नहीं पाया कि राक्षस राम है कि राक्षस रावण। तो मेरा कहने का मुझे अभिप्राय कथा प्रेमियों कि आप कथा सुनने आते हो तो कथा को ध्यान से सुना करो। वैसे यहाँ की भैया लोग तो सब ध्यान से सुनी रही है, साथ में भैया लोग भी, लेकिन ये चर्चा याद आई तो मैं सुना कि कथा को ध्यान से इसलिए सुनना चाहिए ताकि कथा समझ में आए और कथा हृदय में बैठे। भैया कथा में बैठनी बड़ी बात तो है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि कथा को अपने अंदर बैठाना। और जो इंसान कथा को सुन करके कथा को अपने अंदर बैठा लिया ना, उसका जीवन का भाग्य सुधर गया है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज राजा दशरथ ने यहाँ 4 बालकों की प्राप्ति, सभी देवी देवता नगरवासी सभी लोग परमात्मा के अवतार को सुन करके, उनका दर्शन करके अत्यंत प्रसन्न हो गए, क्योंकि अरे अब परमपिता परमेश्वर इस धराधाम पर उतर गए, ना इस संसार में और अधिक संतों पर भक्तों पर अत्याचार होगा। अरे अब तो सारे पापियों का नाश होगा। उनके भक्त, उनके प्रेमी संत, परमात्मा, सभी देवी देवता सभी लोग प्रसन्न हैं। और आज राजा दशरथ को तो ब्रह्मांड की समस्त खुशियां अपने आप में समाहित लग रहा है।
कि हमारे रामचरितमानस में 4 श्रोता 4 वक्ता हैं और उन 4 श्रोताओं और वक्ताओं में एक हमारे भोलेनाथ मैया पार्वती को भी कथा सुना रहे थे। आज जब परमात्मा का अवतार इस संसार में हुआ ना, तो मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती से कहते हैं कि पार्वती एक बात में बताओ। बोली क्या प्रभु? एक बहुत बड़ी चोरी हमने किया जो अभी तक आप नहीं जानते हो। मैया पार्वती, मैया सब ध्यान से सुनिएगा। आज भोलेनाथ मैया पार्वती से कह रहे हैं कि देवी मेरा जीवन का एक बहुत बड़ा चोरी जो आपको नहीं पता है। तो मैया पार्वती कहती कि बाबा आपने ऐसा कौन सा चोरी किया जो मैं नहीं जानती हूँ। आज यहाँ वर्णन आता है, मेरे भोलेनाथ कहते हैं मैया से, और हुई निज चोरी बड़ी चोरी तो सबसे ये हुआ कि जब परमात्मा इस संसार में अवतार लेकर के जब आए थे ना, जब सभी देवी देवता दर्शन कर लिए, अरे मेरी सोच तो वहां तक पहुंची, अरे जब सूर्य और चंद्रमा भी भगवान का दर्शन कर लिया तो मेरे मन में भी इच्छा हुई। आज भोलेनाथ के मन में इच्छा कि मेरे रघुनाथ इस संसार में बाल रूप धारण करके आए हैं, तो हमें उनका दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। और आज वही चर्चा मैया पार्वती को भोलेनाथ बता रहे हैं कि देवी जब परमात्मा इस संसार में आए ना, तो मैं उनका दर्शन करने के लिए अवध अयोध्या गया था। मैया पार्वती कहते जब प्रभु मैं ऐसा कौन सा काम में बिजी थी जो आप मुझे अपने साथ नहीं ले गए। अरे परमात्मा का दर्शन करना था, जरा हम भी करके अपना भाग्य बना लेते। तो भोलेनाथ कहते कि देवी हम अकेले नहीं गए थे, तो फिर काग भुसुंडी संग हम तो। अच्छा तो काग भुसुंडी भी गया था कि प्रभु आप हमें ये बताइए कि आपका ये दिव्य स्वरूप और काग भुसुंडी वो कौवा का स्वरूप। अरे आप दोनों को उस नगर में, और नगर की बात छोड़िए उस महल में आप सभी को प्रवेश कैसे मिला। तो मेरे भोलेनाथ कहते कि देवी मनुज रूप जाना ही नहीं को, कि हम सभी लोग उस नगर में तो गए, अवध में तो गए, लेकिन अपने इस स्वरूप में नहीं, मनुष्य का रूप धारण करके गए। आज मैया पार्वती कहते कि प्रभु दर्शन तो हम नहीं कर पाए, लेकिन आप दोनों दर्शन कैसे किए, इस चर्चा को आप हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। और सभी लोग सुनेंगे, बहुत ही दिव्य दर्शन। एक की भूल गई है, वो व्यासपीठ पर मौजूद है। प्रेम से बोली बाबा भोलेनाथ की। आज मेरे भोलेनाथ प्रभु राम का दर्शन करने के लिए उस अवध धाम में चल पड़े, और साथ में कागभूषुंडी जी भी हैं। अब भोलेनाथ अपने दिमाग पर जोर लगाएं और कागभूषुंडी से कहें कि बेटा बताओ कि इस नगर में तो हम आ गए, लेकिन हमें और तुमको मेरे प्रभु राम का दर्शन कैसे प्राप्त होगा।
क्योंकि सबसे बड़ी कठिनाई तो उस अवध धाम में ये थी कि राजा दशरथ को चौथेपन में बालक की प्राप्ति बहुत दिनों के बाद, और आप सब जानते हैं कि यदि बहुत दिनों के बाद और यदि कुछ कठिनाइयां से किसी को प्राप्त होती है तो उस चीज को, उस वस्तु से लोग बहुत ही इस तरह से रखते हैं, संभाल के रखते हैं। और यदि बालकों की बात आए तो मैयाओं की मानसिकता होती है, अरे कहीं कोई दूसरा आदमी आकर के नजर न लगा दे। मैया सब डरती हो ना कि कहीं तो मेरा बेटा या बेटी पर जादू टोना ना कर दे। अपने बालकों को संभाल करके रखती हो। आज राजा दशरथ और मैया कौशल्या के जो दास दासियां, जो द्वारपाल, जो पहरेदार थे, वो बहुत अधिक 4 गुने बढ़ गए कि जिसे जानता हो, जो परिचय का हो, उसे ही प्रवेश मिले, और जो अनजान व्यक्ति हो उससे थोड़ा सब लोग दूर रहे। आज मेरे भोलेनाथ योजना बनाए कि प्रभु हम जाएंगे कैसे? एक काम करो। भोलेनाथ कहते का घुसुंडी, एक काम करो, हम डमरू बजाना शुरू करते हैं और तुम भजन गाना शुरू करो। घुसुंडी कहता है कि प्रभु भजन, वो भी कौवा, अरे कौवा का आवाज कोई सुनना पसंद करता है क्या? अगर किसी का आवाज कोई सुनना पसंद करता है तो वो कोयल का। प्रभु ये कौवा का आवाज यदि मैं भजन गाऊंगा तो मेरे पास लोग भजन सुनने नहीं आएंगे और दूर भागेंगे। मेरे भोलेनाथ कहते हैं, अरे जो परमात्मा का भजन अपने मुख से लेता है ना, वो कौवा क्या कोई भी लेगा तो वो कर्कश नहीं, वो मीठी मधुर वाणी में ही वो आवाज बाहर आएगी। इसलिए तुम भजन गाना शुरू करो और हम डमरू बजाना शुरू करते हैं। आज पूरी अवध गली में मेरे भोलेनाथ डमरू बजाना शुरू किए और वो घुसुंडी जी महाराज भजन गाना शुरू किए, लेकिन न डमरू का आवाज हुआ और न ही उस डमरू के प्रभाव से कोई प्रभावित हुआ और न ही भजन से कोई प्रभावित हुआ। लेकिन जब समय बीता, जब शाम हो गई, तब घुसुंडी जी कहते महाराज ये तो आइडिया हम सबों का फेल हो गया है। आखिर हम तो भजन गाते गाते महल में प्रवेश कर नहीं पाए, अब क्या करेंगे? भोलेनाथ कहते बेटा रात भर सो जाओ, सुबह होती कुछ नई योजना बनाएंगे हम। अब सुबह हो गई। घुसुंडी जी का कहना कि अब क्या करना, एक काम करो, एक बड़ी सी पोस्टर बनाओ और प्रचार कर दो कि बहुत दूर से कैलाश पर्वत से आचार्य शंकर पंडित आए हैं, जो ज्योतिषाचार्य हैं, जो सभी लोगों का हस्त रेखा देखते हैं, जीवन रेखा देखते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, और खास करके बालकों का। आज का घुसुंडी जी समस्त अवध धाम में प्रचार कर दिए कि एक दूर से पंडित आया है जो ज्योतिषाचार्य है, जो बालकों का भविष्य देखता है। समस्त अवध धाम में हलचल मच गई। अरे कौन जोगी आया है, कौन पंडित आया है? सारी स्त्रियां अपने बालकों का हाथ पकड़ पकड़ के भोलेनाथ के पास ले जाते। आखिर के मेरे भोलेनाथ तो अंतर्यामी है, सभी का भविष्य सही सही देख करके बता रहे थे। अब और समय बीतता गया। घुसुंडी जी कहे महाराज पूरी अवध नगरी के वासी अपने बालकों का भविष्य दिखा लिए, पर महल से अभी तक एक कोई सूचना नहीं आई, लगता ये भी योजना फेल। भोलेनाथ कहते अरे जरा तुम ठहरो। भोलेनाथ ध्यान लगाते हैं कि प्रभु आपके दर्शन करने के लिए इतना मेहनत, एक तो बहुत दूर से आए हैं। मेरे प्रभु राम उनकी प्रार्थना को सुने और रोना प्रारंभ किए। मैया सब ध्यान से सुनिएगा। रोना प्रारंभ किए और जो भी रोना प्रारंभ किए, मेरी मैया कौशल्या पालने में झुलाए, स्तनपान कराए, एक से एक खिलौना दिखाए, नजर उतारे, झाड़ फूक कराए, पर राम मेरे चुप होने का नाम ही नहीं लिए। उधर से एक दासी आई और दासी आकर के कहती है कि मैया हमारे नगर में कल से ही एक ज्योतिष आया हुआ है जो बहुत ही ज्ञानी है।
मेरे ख्याल से वो झाड़ फूक भी करता होगा। और भैया उसकी एक बड़ी विशेषता तो ये है वो अधिकतर बालकों का ही हस्तरेखा देखता है। कौशल्या कहती जाओ जल्दी से बुला करके लाओ। और आज ऐसा भाव आता है, री मैया तोरे द्वारे, कौशल्या तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, री मैया तोरे द्वारे, कौशल्या तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, री मैया तोरे द्वारे, कौशल्या तोरे द्वारे,
सभी लोग इतना जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं क्या? बात क्या है? आप सभी लोग मोबाइल और चार्जर का कनेक्शन जानते ही होंगे। जब तक मोबाइल के पास चार्जर ना हो तो मोबाइल कोई काम का नहीं, और जब चार्जर हो और मोबाइल ना हो तो उस चार्जर का कोई वैल्यू नहीं। इसलिए हम सब जो वक्ता होते हैं ना, एक मोबाइल की तरह होते हैं और आप सब श्रोता एक चार्जर की तरह। यदि आप समय पर अपना उपलब्धि नहीं दिखाएंगे तब हम सभी लोग बहुत जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाएंगे, और जल्दी डिस्चार्ज हो गए तो फिर कोई काम का नहीं। तो मेरा कहने का मुख्य अभिप्राय नहीं भैया लोग, आप सभी लोग एक बार बोलती हो दोबारा भूल जाते हैं। अगर भूलने की आदत हो तो पिस्ता बादाम खाया करो, याद रहेगी। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। चलिए, मेरी कथा की समय तो 10 बजे तक ही थी और लगभग 10:10 हो गई। आप सभी को लीला का भी दर्शन करना और किसी के समय पर अतिक्रमण करना भैया ये अच्छी बात मैं नहीं समझती हूँ। लेकिन मेरा एक निवेदन कि मैं कथा प्रारंभ की थी कि आज मेरे भोलेनाथ दर्शन करने के लिए अवध धाम गए हैं, तो आप सभी लोग कुछ समय के लिए ध्यान से सुनेंगे कि किस प्रकार मेरे भोलेनाथ भगवान राम का दर्शन किए और दर्शन करके वापस कैलाश पर्वत कैसे गए। उसके बाद आरती, उसके बाद आप सभी लोग दिव्य लीला का दर्शन करेंगे। आज मेरे भोलेनाथ जब अपनी लीला को वहां दिखा रहे थे और जब परमात्मा से प्रार्थना की कि प्रभु क्या आपका दर्शन करना इतना दुर्लभ है एक भक्त के लिए। जब मेरे प्रभु राम रोना प्रारंभ किए, मैया लाख प्रयास कर ली लेकिन राम चुप नहीं हुए। एक दासी कही कि मैया हमारे अवध नगरी में एक ज्योतिषाचार्य आया हुआ है, क्या मैं उसे बुला करके ले आऊं? मैया बोली जाओ जल्दी से बुला करके लाओ। आज मैया बोली कि बुला करके लाओ। वो दासी गई और जाकर के कही कि महाराज राजमहल से आपका बुलावा आया है, रानी कौशल्या ने आपको बुलाया है। भोलेनाथ कहे कि का घुसुटी बन गया काम, जल्दी से सारा सामान समेटो और जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए। का घुसुटी कहते कि महाराज बच्चों की लाइन लगी हुई है सुबह से, अरे छोड़ो ये सब, तो जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है, तो क्यों हम संसारियों में फंसे। आज दोनों अपने सामानों को समेटे चल पड़े राजद्वार की तरफ। जो ही राजमहल में प्रवेश होने को था, वो दासी कहती कि बाबा तनिक ठहरो, अंदर जाना तो एक व्यक्ति का अलाउ है। अब आप दोनों में डिसाइड करो कि अंदर जाना किनको है। तो मेरे भोलेनाथ कहते हैं कि अरे ज्योतिषाचार्य तो मैं हूं, तो मुझे अंदर जाना है। तो मैया कहती है कि ठीक है बाबा, जो आपके साथ में जो आपका चेला है उसे बाहर में रख दो और आप अंदर चलो। मेरे भोलेनाथ कहते हैं अरे हाँ ये क्या करेगा, ये तो बच्चा है, बाहर में बैठेगा, इसे लड्डू पूरी दे दो, इसे यही बैठ करके खाएगा। अब का घुसुटी कहते अच्छा महाराज पूरी मेहनत करें हम, कल दिन भर भजन गाए हम, और जब दर्शन की बारी आई तो हम बच्चा बन गए। अगर साथ में जाएंगे तो हम भी जाएंगे। अब भोलेनाथ कहते हैं भैया वो क्या है ना कि देखना तो मैं हूँ, लेकिन देखना तो ये है, लेकिन बताता तो मैं हूँ। आज वो दासी अंदर जाती है और कहती है कि दोनों में बहुत बड़ा सेटिंग है। अगर एक ध्यान देख करके रेखा देखते हैं तो उस रेखे में कौन से रेखे में क्या फल है वो दूसरा बताते हैं। तो बोले ठीक है दोनों को ले आओ, जल्दी ले आओ, क्योंकि मेरा लाल बहुत देर से रो रहा है। आज जो ही भोलेनाथ आंगन में प्रवेश किए, उनके पैरों की आवाज को सुन करके भगवान राम चुप हो गए। और जो ही चुप हुए, मैया बोली अरे बाप रे बाप, इस बाबा में इतनी शक्ति कि बाबा के आते ही मेरा लाल चुप हो गया। थोड़ा चल करके
इसका हस्त रेखा भी दिखवा लेती हूँ कि आगे भविष्य में क्या है। और वो दिव्य दर्शन कथा प्रेमियों, जो ही मेरी मैया भगवान राम को अपने आंचल में छुपा करके भगवान भोलेनाथ के निकट लाती है, और जो ही भगवान भोलेनाथ की दृष्टि राम पर पड़ी और राम की दृष्टि भोलेनाथ पर पड़ी, दोनों एक दूसरे का दर्शन करने लगे। और भाव आता है कि 4 मिले 64 खिले, 20 करे कर जोर, और हरि से हर मिले, तो ध्यान से सुनिएगा। 4 मिले 64 खिले, 2 मेरे भगवान भोलेनाथ के नेत्र और 2 राम के नेत्र, 4 मिले 64 खिले। अरे ऐसा भाव आता है कि 32 भोलेनाथ के दांत और 32 भगवान राम के दांत, 4 मिले 64 खिले, 20 करे कर जोर। आज अंदर ही अंदर मन ही मन भोलेनाथ दोनों हाथों से करवट जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं, और मेरे प्रभु राम भी प्रणाम कर रहे हैं। और जो ही आज हर और हरि का मिलन हुआ, हर के रूप में आज भोलेनाथ और हरि के रूप में भगवान राम, ये दिव्य दर्शन, ये दिव्य समय, सारे देवी देवता भी उस समय भगवान राम का दर्शन करते। प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की जय। और ऐसा भाव आता है कि जो ही मेरे भोलेनाथ भगवान राम को देखे, उनकी आंखें बंद हो गई, और जो ही उनका घुसुंडी देखे, उनका नेत्र खुला का खुला रह गया। और भोलेनाथ का ध्यान कुछ समय तक ध्यान में लीन हो गए। तब तक मैया कौशल्या कहती है, अरे ओ बावरी, किस गूंगे और बहरे को ले आए हो? एक तब से देखा आंख बंद करके ही मगन है, और एक आंख खोल के ही देख रहा है। तो ही मेरे प्रभु राम अपने हाथ को पीछे से घुमा करके भोलेनाथ की जटा को खींचे कि भगवान अब थोड़ी अपने ध्यान को हटा। भोलेनाथ कहते अच्छा अच्छा, आज भोलेनाथ अपने नेत्र को खोले, आज का घुसुंडी भी अपने ध्यान से हटे। आज मेरी मैया कहती है कि बाबा, मेरा लाल तो आपके आने से चूक हो गया है, लेकिन थोड़ा मेरे लाल का हस्त रेखा आप देख करके बता दीजिए कि मेरे लाल के भविष्य में क्या है। आज मेरे भोलेनाथ भगवान राम के गुणों का बखान करने लगे, और जब इतने गुणों का बखान करने लगे कि विवाह तक की बात को बता डाले। अब जो ही विवाह तक की बात को बताए, मेरे प्रभु राम भोलेनाथ की फिर से दूसरी बार जटा को खींचते हैं कि रे बाबा, विवाह की चर्चा तो बताते हैं, कहीं बातों बातों में मैया को वनवास की बात मत बता देना। आप थोड़ी अपनी ज्योतिष को कम दिखाओ, ज्यादा दिखाओगे तो फिर हम पे विपत्ति आ जाएगी। आज भोलेनाथ प्रभु राम का दिव्य दर्शन करते हैं, और दर्शन करके वापस कैलाश धाम लौटते हैं। पर एक बात ध्यान रखिएगा, मेरे भोलेनाथ तो लौट गए, लेकिन काकभुसुंडी जी लगातार 5 वर्ष तक उस अवधाम में प्रभु का दर्शन करने के लिए रह गए थे। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान। आइए आज कथा यहीं पे विराम, आरती, और कल समय से कथा प्रारंभ होगी, और विस्तार पूर्वक मैं बता देती हूँ। आज कल आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारे, और विषय वस्तु के अनुसार कल मेरे प्रभु राम और मैया सीता का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। और ये विवाह का तो समय चल ही रहा है। अरे किसी के दीदी घर में विवाह, तो घर ही में विवाह, तो मामा घर में विवाह, तो मौसी घर में विवाह, लेकिन आप सबों का ये परम सौभाग्य कि इस स्थान पर परम पिता जगत की माता और पिता का विवाह उत्सव है मैया से। अच्छा, आप सब लोग नृत्य करती हो, हम अपनी भाषा में कहते हैं नाचती हो, नाचती हो ना? तो आज तो नहीं, लेकिन कल विवाह है, और जब विवाह होता है तो मैया अपनी सूझ बूझ को खो देती है, और ये परमपिता परमेश्वर का विवाह है। कल मैं देखूंगी कि आप सभी लोग कितने उमंग के साथ आप सभी लोग माँ सीता और भगवान राम का विवाह उत्सव मनाते हैं। प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की। सभी लोग अपने अपने स्थान पर के खड़े हो जाएंगे। आपकी खड़े हुआ धूल में गिर गया, और वक्त को जिसने समझा वो धूल में खिल गया।
इसलिए जो भी गलतियां हम सुनो सो ही क्षमा करेंगे। आने में देर हो गई भैया, क्षमा चाहूंगा। अब आप सबों से आग्रह होगा कि आरती का आनंद लें। अब आरती राम संतम हृदयारविंदे भवो भवानी न सहि
जलेन शीतलीकरणम जल यहाँ ओम जलेन शीतलीकरणम ओम ज्योः शांति अंतरिक्ष गगन शांति पृथ्वी शांति भगवान को आरती दीजिए भगवान को। चलिए सभी देवी देवता सबको दिखा दीजिए। बोले जब के पुरुष को दीजिए बाबा को दीजिए। हाँ दीजिए बाबा को दीजिए। जय बाबा सभी दर्शकों को दिखा दीजिए। धन्यवाद। कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। कथा विसर्जन प्रभु आज की संगुणात हनुमान श्री राम लखन जानकी करहु सदा कल्याण। सियावर रामचंद्र की उमापति महादेव की यज्ञ नारायण भगवान की जग करने वाले की सहयोग देने वाले की नहीं देने वाले की धर्म की अधर्म का विश्व का प्राणी में सद्भावना प्राणी में ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु।